अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी वीडियो नहायत ही अहम है हर मर्द औरत के लिए, हर स्टूडेंट के लिए। जो आपका जिस मर्जी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ है तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक लास्ट में देखना है। आज का टॉपिक बहुत ही अहमियत का हामिल है। तो आज के टॉपिक में हम OCD के बारे में बात करेंगे कि OCD क्या है। आपने बहुत ही इस टॉपिक पे बात सुनी होगी, लेकिन आज हम इजी अल्फाज में मैं इसको बयान करूँगी ताकि आप सबको आसानी से समझ लग सके। OCD को अगर इसकी फुल फॉर्म देखा जाए तो उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। यानी कि अगर उसको मैं उर्दू में बयान करूँ तो उसको ये कहते हैं कि वहम की बीमारी। और ये वहम की बीमारी बाज़ औक़ात बहुत ही ज़्यादा आपको ज़हनी तौर पर मुतासिर करती है। और जब ये एक हद से ज़्यादा आप में OCD की अलामत हो तो ये आपको इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज हम बात करेंगे पर अलामात पर और इसकी ट्रीटमेंट पर बात करेंगे कि किस किस तरह इसको हम क्योरेबल बना सकते हैं और कैसे इंसान OCD से कैसे रिकवर हो सकता है या फिर कैसे उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। OCD में वहम की एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बाज़ औक़ात चीज़ें की कोई अहमियत नहीं होती, कोई चीज़ें की एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो फिर भी आपको एक अनजान सा खौफ फील होता है। में सबसे जो वहम की बीमारी में सबसे अहम जो अलामत होती है वो ये है कि एक काम को बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार दोहराया जाता है। यानी कि एक ऐसा खौफ होता है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। यानी कि जिसे जो OCD का पेशेंट होता है क्या होता है कि उसको यही लगता है कि मुझे जरासीम लग जाएंगे, या मुझे अगर वो किसी हाथ मिलाएगा तो उसको यही लगेगा कि मुझे कोई बीमारी ना लग जाए या मुझे कोई गंदगी ना उससे मेरे तक मुंतकिल हो जाए। और वो बार बार एक काम को रिपीटेडली करता है। यानी कि वो हर चीज़ को चेक करेगा कि दरवाजे बंद हैं या नहीं है, और उसको वो बार बार हाथ धोएगा, नहाएगा और बार बार चीज़ों को चेक करेगा। OCD के पेशेंट को बाज़ औक़ात ऐसे ख़यालात आते हैं कि वो उन ख़यालात की बेस पर या तो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है या फिर वो दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। वो अपने आप पर कंट्रोल खो सकता है। और इसके अलावा वो उसको गैर यकीनी सूरत हाल अगर पैदा हो जाए तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाता। और उसको तो रीअरेंजिंग अगर चीज़ें ना हो, अपनी जगह पर चीज़ें ना हो, तो वो भी उसके लिए ज़हनी तौर पर उसको मुतासिर करती हैं। को OCD की बीमारी होती है तो वो हमेशा हर चीज़ को एक शक की निगाह से देखेगा, वो ट्रस्ट भी नहीं कर पाएगा और उसके दिमाग में हमेशा ऐसी सोचें चलती रहेंगी जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। यानी कि वो हर चीज़ को रिपीटेडली करेगा, एक काम को बार बार दोहराएगा। और ये चीज़ अगर आप में है या किसी भी में ये अलामत है तो समझें उसको OCD है। और इसमें ये होता है कि इंसान अपने जज़्बात पर भी काबू नहीं रख पाता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो अपने आप को भी नुकसान दे सकता होता है, वो अपने अग्रेशन पर कंट्रोल नहीं रख सकता, अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख सकता। तो किस्म की ऐसी सोचें होती हैं, वो किसी भी लिहाज से हो सकती हैं कि वो उसके दिमाग में चलती रहती हैं। तो जो OCD का पेशेंट होता है, जैसे वहम की बीमारी होती है, तो वो उसके लिए ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको बेहतर तरीके से बिल्कुल नहीं गुजार सकता, क्योंकि उसको वहम ऐसी-ऐसी चीज़ों के वहम उसके अंदर बैठ जाते हैं कि जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और वो उसकी शख्सियत में हर चीज़ में ही हर ज़िंदगी की हर चीज़ ही मुतासिर होती है। तो आज हम इसमें बात करेंगे कि कौन सी वजूहत है जिसकी वजह से OCD हो सकती है या वहम की बीमारी लग सकती है। तो बेसिकली ये आपको लड़कपन से लेकर 18, 19, 20 साल तक OCD आपको हो सकती है, वहम की बीमारी हो सकती है। और ये आगे आप ज़्यादातर जिन लोगों में डेवलप हो जाती है बहुत ज़्यादा, वो 22 से 35 साल के लोग होते हैं जिनको ये बीमारी या वहम की जो बीमारी है वो रह सकती है। तो इसका ये भी हो सकता है कि आप जेनेटिकली हो, विरासती तौर पर हो, यानी कि आपकी फैमिली में से किसी को OCD हो तो वो आप तक मुंतकिल हो चुकी हो। और इसका इर्द गिर्द के माहौल से, घर के माहौल से भी ताल्लुक़ में OCD की बीमारी होने पे, वहम की बीमारी लगने में घर के माहौल का भी बहुत अमल दखल होता है। अगर आपके घर का माहौल ठीक नहीं है तो आपके बच्चे में इस तरह की अलामत पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा कोई ऐसा वाक़या इंसान के साथ गुज़रा हो या जिसने ज़हनी तौर पर इंसान को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया हो, कोई ऐसा वाक़या, या तो उसकी वजह से भी OCD हो सकती है। तो ये थी कुछ वजूहात। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे तो इसका ट्रीटमेंट ये भी है कि इसको
साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के थ्रू भी उसको ठीक किया जा सकता है ओसीडी की बीमारी को। लेकिन इसका बेसिकली अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ओसीडी की इशू है और आपके वहम कुछ हद से ज़्यादा है, तो फिर आपको यकीनन डॉक्टर से, साइकेट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से लाजमी रजू करना चाहिए। अलावा मुख्तलिफ थेरापी के ज़रिए भी इस बीमारी को या इसका इलाज किया जाता है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में या एशियाई मुल्क में बहुत से लोगों को नफ़सियाती इशू होते हैं, लेकिन हम उसको एड्रेस नहीं करते, उसको अहमियत नहीं देते, कि उसको बहुत ही आसान ले लेते हैं। तो बाद में यही नफ़सियाती इशू इतने बढ़ जाते हैं कि इंसान की अपनी लाइफ भी रिस्की हो सकती है, वो अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो हमारे इर्द गिर्द कई ऐसे लोग होंगे जिनको वहम की बीमारी होगी, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, हम उसको ईजी लेते हैं। क्या पता आपके घर में मौजूद किसी शख्स को ये अलामत हो, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ही आम ना समझें, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा मुतासिर करती है आपके दिमाग को। और जिस शख्स को ओसीडी की अलामत हो, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी भी मुतासिर हो सकती है। तो इसका इलाज एक तो आप साइकेट्रिस्ट के थ्रू है, साइकोलॉजिस्ट से आप रुजू कर सकते हैं। और जो घर में आपने काम करना है वो ये है कि आपने अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है, और इसके अलावा प्रॉपर आपने नींद लेनी है। अगर आपकी नींद ख़राब होगी या प्रॉपर नींद नहीं लेंगे, तो ये आप इस चीज़ को से नहीं निकल सकते। इसके अलावा आप वर्जिश करें, क्योंकि वर्जिश आपके मसल्स को रिलैक्स करती है। तो अपनी डाइट का, अपने सोने का, उठने का टाइम टेबल सेट करें। छोटी छोटी चीज़ें आपकी ज़हनी सेहत को मुतासिर करती हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।